नमस्कार दोस्तों, इस बॉलीवुड अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग खबरों की बात करेंगे, जो धुरंधर से जुड़ी हुई हैं, जो मर्दानी 3 से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक साउथ में खबर चल रही है कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस ने तेलुगु के सुपरस्टार को थप्पड़ मार दिया था। ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही है। अब इसके बाद में क्या चीज़ सामने निकल कर आई है, हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर की। धुरंधर इंडिया में तो रिकॉर्ड बना ही रही है और इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब 47-48 दिन हो रहे हैं, मगर ये फिल्म अभी भी पर डे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है और लोग हैरान हैं कि मतलब किस तरह से ये चल रही है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। लगभग 900 करोड़ के आसपास इसका बिजनेस पहुंच रहा है। 1300 प्लस करोड़ रुपए जो है वर्ल्ड वाइड ये कमा चुकी है। लेकिन अब खबर ये है कि इंडिया नहीं, इसने पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड बना दिया। अब सोचिए, जहाँ की आपकी फ़िल्में रिलीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया। और क्या रिकॉर्ड बनाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स का रिकॉर्ड बनाया है। 3 मिलियन प्लस, मतलब 30 लाख से ज़्यादा बार इसे वहाँ डाउनलोड करके देखा जा चुका है। और पाकिस्तान में भी इस फिल्म की बहुत तारीफ़ हो रही है। इसके बारे में हमने पहले भी खबरें बताई थी। तो वहाँ ये एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा, हालांकि पायरेसी है, इलीगल है पूरी तरह से। टॉरेंट वेबसाइट्स हैं, उसके अलावा जो टेलीग्राम पे लिंक शेयर होते हैं, वीपीएन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इससे पहले बॉलीवुड की जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली फ़िल्म वहाँ पर थी, वो थी शाहरुख खान की रईस। लेकिन अब इस फिल्म ने जो है रिकॉर्ड बना दिया है और दर्शक देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस फिल्म को न केवल पसंद किया जा रहा है, बल्कि जो लोग ये कहते हैं कि ये फिल्म एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों का खुद कहना है कि ये फिल्म एंटी पाकिस्तान नहीं है। और ऐसे तमाम वीडियो भी हमने पिछले दिनों में देखे हैं, जब धुरंधर के गानों पर जो है वहाँ शादी में बज रहे हैं और लड़कियाँ और महिलाएं डांस कर रही हैं। तो ये एक गजब का रिकॉर्ड बनाया है। और ये स्थिति तब है जबकि पाकिस्तान में फ़िल्म बैन है। इवन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी धुरंधर को बैन किया, तो ये फ़िल्म गल्फ़ कंट्रीज़ में भी रिलीज़ नहीं हो पाई। और अनुमान यह है कि इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि जिस तरह से फ़िल्म ने कमाया है, तो ये नुकसान को वो इग्नोर ही करेंगे, मतलब बाकी भी। और उनको भी ये समझ में आएगा कि अगर हम किसी फ़िल्म को बैन कर रहे हैं, वो फ़िल्म हम दिखा नहीं रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और ये तो सिर्फ पाकिस्तान का डेटा आया है कि 30 लाख से ज़्यादा बार ये फ़िल्म वहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है और देखी जा रही है। तो ये मोस्ट पायरेटेड फ़िल्म के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान में कौन सी इंडियन फ़िल्म है, बॉलीवुड फ़िल्म है जो मोस्ट पायरेटेड मूवी है, तो वो अब आज की तारीख में धुरंधर है। तो धुरंधर का ये कमाल जो है बॉक्स ऑफिस पर जारी है। और इसके बाद जिस तरह से कि आप सब जानते हैं कि अब धुरंधर 2 जो है, मतलब 19 मार्च को ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली, इसकी रिलीज़ की तैयारियां शुरू हो गई। इसकी टीज़र रिलीज़ की भी डेट आ चुकी है। तो 23 तारीख को, अभी जब फ्राइडे को 23 जनवरी को जब बॉर्डर 2 थिएटर्स में रिलीज़ होगी, तो उसके साथ में इस फिल्म का, मतलब धुरंधर 2 का टीज़र भी रिलीज़ होगा। और एक और जानकारी आपको दे दूं कि जो धुरंधर 2 जिसे अभी तक कहा जा रहा था, उसका नाम फाइनल कर दिया गया है और उसका नाम होगा धुरंधर द रिवेंज, मतलब बदला है। तो अब कैसे क्या रणवीर सिंह बदला लेंगे, किस किस से बदला लेंगे, वो देखा जाएगा इस फिल्म में। तो ये कुछ अपडेट्स जो हैं धुरंधर से जुड़े हुए। धुरंधर के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। इससे पहले मैं आपको 2-3 खबरें और बता देता हूँ। जैसा मैंने कहा, मर्दानी 3 जो अब ये 30 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ होगी। तो अब इस फ्राइडे को तो बॉर्डर 2 रिलीज़ होने जा रही है। अब बॉर्डर 2 रिलीज़ होने के बाद में आप सोचिए कि जिस तरह से इस फिल्म का अभी प्रमोशन चल रहा है, जो क्रेज़ देखने मिल रहा है, इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो मैं रात को उसको लाइव करूँगा आज इस पर, बॉर्डर 2 की जो एडवांस बुकिंग है उस पर, और उससे जुड़े हुए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर। तो आप रात को देखिएगा 10 बजे के आसपास। तो फिलहाल तो ये है कि जब बॉर्डर 2 जो है 23 को रिलीज़ होगी, तो 30 तारीख को जब मर्दानी 3 रिलीज़ होगी, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई उस फिल्म को देखने कौन जाएगा। और इस बात ने जो है वाईआरएफ के जो सर्वे सर्मा हैं, आदित्य चोपड़ा, उनको परेशान कर दिया है। अब खबर ये आ रही है कि आदित्य चोपड़ा जो हैं, वो अपने दोस्तों को, फिल्म इंडस्ट्री में जो उनके दोस्त हैं, वो उनको चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी लिख रहे हैं इन द सेंस कि मतलब एक मैसेज वगैरह भेज रहे हैं सबको और कह रहे हैं कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जो उनके दोस्त हैं, कि मर्दानी 3 के बारे में आप सोशल मीडिया में पोस्ट कीजिए अभी, या फिर जब वो फिल्म रिलीज़ होगी या आने से पहले, और उसमें पॉजिटिव बातें कहिए मर्दानी 3 के बारे में। अब रानी मुखर्जी की फ़िल्म है, रानी मुखर्जी की फ्रेंचाइजी है, बड़ी महत्वाकांक्षी है उनके लिए। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं नज़र आ रही। इस फिल्म का जब ट्रेलर आया तो सबने देखा कि जो गरीब बच्चियां हैं जिनका अपहरण होता है, उठा ली गई हैं, गायब हो गई हैं, तो उनके रेस्क्यू का मिशन है। अब मर्दानी जब आई थी 2014 में, फिर 2019 में उसका सीक्वल आया था, तो पार्ट 2 जो है, तो अब उसमें भी यही कहानियाँ थी कि बच्चों को या बच्चियों को
उठा लेने वाले गैंग है और उनको रेस्क्यू करने का काम जो है वो रानी मुखर्जी करती हैं। इस बार भी वही कहानी है। अब लेकिन समस्या उसमें यह है कि अभी जो कहानी इसमें दिखाई जा रही है, जो ट्रेलर में आपको समझ में आती है, तो पिछले ही साल अभी 2-3 महीने ही हुए, शायद 3 महीने भी नहीं हुए, OTT पर दिल्ली क्राइम जो आता है उसका सीज़न 3 आया था और उसमें यही दिखाया गया था, बच्चियों के अपहरण का मामला, उनके रेस्क्यू का मामला, और वो सीरीज़ काफ़ी देखी गई, बड़ी खूबसूरती से बनी थी। अब उसी तरह का सेम कंटेंट जो है अगर रानी मुखर्जी लेकर आएंगी तो कैसे देखा जाएगा। तो आदित्य चोपड़ा की स्थिति समझी जा सकती है। वो अपने फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि भाई फ़िल्म के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें करें और बज़ क्रिएट करें, या फ़िल्म रिलीज़ होगी उस समय जो है वो थोड़ा सपोर्ट करें इस फ़िल्म को। तो देखना होगा कैसे, क्योंकि YRF की स्थिति हमको पता ही है। पिछले साल अगर सैयारा छोड़ दें तो बहुत अच्छी स्थितियाँ तो नहीं हैं। उनकी भी फ़िल्में जो हैं बहुत फ्लॉप रही हैं काफ़ी। तीसरी खबर जो है वो पूजा हेगड़े से जुड़ी हुई है। बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तेलुगु में, साउथ में भी काम करती हैं। तो उनका एक इंटरव्यू का एक पुराना हिस्सा कोई सोशल मीडिया में चल पड़ा, जिसमें उन्हें ये कहते हुए बताया गया कि भाई एक फ़िल्म थी जिसमें मैं एक सुपरस्टार के साथ काम कर रही थी, तेलुगु स्टार के साथ में, और वो जब मुझसे बिना पूछे बिना कहे जो है मेरी वैनिटी वैन में आ गया, तो फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको सबक सिखाने के लिए थप्पड़ मार दिया। उसके बाद से मैंने ये तय किया कि मैं उस एक्टर के साथ काम नहीं करूँगी। हालाँकि वो भी अब मेरे साथ काम नहीं करता। इस तरह की कुछ बातें आई। तो अब इस पर काफ़ी अटकलें लगना शुरू हो गई और फिर वही हुआ कि नाम आया प्रभास का। प्रभास इतने बड़े स्टार हैं, वहाँ पर सुपरस्टार हैं, तो तुरंत जो है फिर, क्योंकि फ़िल्म राधे श्याम का मामला आया, कहा गया कि राधे श्याम जो है पूजा हेगड़े ने उनके साथ शूट की थी और उस वक्त इस तरह की कोई चीज़ हुई होगी। मगर फिर इसके बाद, क्योंकि इतना बड़ा मामला है, छोटा मोटा नहीं है, तो तुरंत पूजा हेगड़े की जो टीम है उसकी तरफ से खंडन वगैरह आया इसका, और कहा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और प्रभास के नाम का तो सवाल ही उठता। हालांकि उन्होंने भी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है फैब्रिकेटेड है, इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत नहीं है। कल ओ रोमियो का ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है। अब ओ रोमियो जो है विशाल भारद्वाज की फ़िल्म है, शाहिद कपूर है उसमें और तृप्ति डिमरी हैं। तो हुसैन उस्तरा नाम के का जो एक क्रिमिनल हुआ था, जो ये दाऊद इब्राहिम वाला जो दौर जो मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड था उस समय का, तो ये उसकी कहानी है। और एक सपना दीदी थी जिसके हस्बैंड को दाऊद इब्राहिम ने मरवा दिया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कहानी है ओ रोमियो, उसी घटना, उसी हुसैन उस्तरा से, और सपना दीदी ने जो उस व्यक्ति को सुपारी दी थी दाऊद इब्राहिम की किलिंग के लिए, और कैसे उन्होंने प्लान बनाया था, फिर क्या, ये उसकी कहानी है। लेकिन खबर अब ये आ रही है कि हुसैन उस्तरा की जो बेटी है सनोबर, उसने ऑब्जेक्शन लिया है फ़िल्म पे और कहा है कि भाई जिस तरह से ट्रेलर से समझ में आ रहा है, जो बाद में गाने आ रहे हैं, उसमें आपने एक तो हुसैन उस्तरा और सपना दीदी का जो मामला था, वो दोनों वो बहन की तरह मानते थे उनके पिता, और वो जो सपना दीदी थी वो भाई की तरह मानती थी। आप इस फिल्म में रोमांस दिखा रहे हैं। अब उनका दावा ये है कि उनके पिता की लाइफ से ये फ़िल्म जो है इंस्पायर्ड है। तो उनका कहना है कि पहले हमें दिखाया जाए, हमसे क्लियरेंस लिया जाए, हम चेक करेंगे क्या सही गलत दिखाया है उसमें। और साथ ही साथ उन्होंने 2 करोड़ रुपए की भी डिमांड की है। तो ये सारा मामला चल रहा है। मामला उन कोर्ट में भी जाने की बात कही है, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि धुरंधर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि धुरंधर में जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो है रहमान डकैत। क्या आप जानते हैं कि रहमान डकैत का जो रोल अक्षय खन्ना ने किया है, वो पहले उन्हें ऑफ़र नहीं हुआ था। मतलब जो फर्स्ट चॉइस थी इस रोल के लिए वो अक्षय खन्ना नहीं थे, तो फिर कौन थे? तो ये जो रोल है साउथ के पुराने स्टार नागार्जुन अक्किनेनी को ऑफ़र किया था आदित्य धर ने, और उन्हें ये रोल पसंद भी आया था और वो चाहते थे करूं, लेकिन फिर उस वक्त वो कुछ बड़ी फिल्में कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो टाइमिंग मैच होती, जो शेड्यूल जो मैच होना चाहिए था, वो मैच नहीं हुआ, और इस तरह से ये रोल जो है वो अक्षय खन्ना के खाते में गया। तो क्या सोचते हैं इन खबरों के बारे में आप, जो मैंने आपको बताई, या इनमें से किसी खास खबर के बारे में आप कोई बात कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।